सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम उचित उपदेश का मर्म रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया निबंध के बारे में जानेंगे। ये एमए फर्स्ट ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। टॉपिक 2 है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुक का नाम है आधुनिक काव्य विवेचना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उचित उपदेश का मर्म रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है। उचित उपदेश का मर्म प्रसिद्ध समकालीन हिंदी साहित्यकार, उपन्यासकार और निबंधकार रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया एक वैचारिक और प्रेरणादायक निबंध है। जो उचित उपदेश का मर्म है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रमेश चंद्र शाह के द्वारा। और रमेश चंद्र शाह क्या थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। इस निबंध में लेखक ने उपदेश देने और उसे ग्रहण करने की मानवीय प्रवृत्ति पर गहराई से विचार किया है। यानी कि ये जो निबंध है उसके अंदर जो लेखक है उन्होंने जो है उपदेश जो दे रहा है और उसे ग्रहण कर रहा है, दोनों की मानवीय प्रवृत्ति पर गहराई से विचार किया है। और आगे जो है निबंध का मुख्य सार और मर्म दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। उपदेश की सार्थकता। पॉइंट 1 है उपदेश की सार्थकता और दिखावा। रमेश चंद्र शाह के अनुसार आज के समाज में उपदेश देना एक बहुत ही आसान और आम काम बन गया है। यानी कि रमेश चंद्र शाह मानते हैं कि आज के समाज में उपदेश देना बहुत ही आम काम बन गया है। कोई भी उठकर उपदेश दिए जा रहा है। हर कोई दूसरों को सुधारने के लिए सलाह या उपदेश देने को आतुर रहता है। यहाँ पर हर कोई जो है दूसरों को सुधारने के लिए आतुर रहता है और उसे सलाह देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करता। लेकिन वही व्यक्ति उन्हीं सलाह को अपने जीवन में लागू नहीं करता है। लेखक का मानना है कि केवल शब्दों के जाल से दिया गया उपदेश व्यर्थ होता है। लेखक ये मानते हैं कि शब्दों को बड़ा बड़ा बनाकर दूसरे को उपदेश देना व्यर्थ है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, उचित उपदेश का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसके बारे में जानते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि उचित उपदेश वही है जो आचरण से उपजा हो। यानी कि उचित उपदेश वही है जो आचरण से उपजा हो। उपदेश देने वाले का खुद का चरित्र और व्यवहार वैसा होना चाहिए जैसा वो दूसरों को सिखा रहा है। यानी कि जो उपदेश दे रहा है या दूसरों को अच्छा आचरण करना सिखा रहा है, उसका खुद का चरित्र और आचरण भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो दूसरों को सिखाना चाहता है या सिखा रहा है। महात्मा गांधी का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं और यहाँ पर स्टिक भी बैठता है। वे किसी को सलाह नहीं देते थे बल्कि उसे अपने स्वयं के जीवन में उतारते थे और लागू करते थे। आगे देखते हैं, सहानुभूति और प्रेम पर आधारित हो। यानी कि जो उपदेश हो वो सहानुभूति और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। उपदेश में अहंकार या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। उपदेश में घमंड नहीं होना चाहिए और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें सामने वाले के प्रति सच्ची चिंता और सहानुभूति होनी चाहिए। बल्कि जो है उसमें सामने वाले के प्रति सच्ची चिंता होनी चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। उपदेश जो है समय और पात्र के अनुकूल हो। सही बात भी अगर गलत समय पर या ऐसे व्यक्ति को कही जाए जो उसे समझने की मानसिक स्थिति में उस समय ना हो तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। यानी कि अगर सही बात भी गलत समय पर बोला जाए और अगला व्यक्ति उस बात को समझने की मानसिक स्थिति में ना हो तो वो जो बात है व्यर्थ हो जाता है और निष्प्रभावी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, शब्दों से अधिक आचरण का महत्व होता है। निबंध का मूल मर्म यह है कि उपदेश शब्दों से नहीं आचरण से दिया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, जब कोई व्यक्ति बताता है कि मेरा जीवन एक आदर्श है, तो उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका मौन और उसका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। इसके विपरीत यदि कोई केवल बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद उसका पालन नहीं करता है तो लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आज के दौर में सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर उपदेशों की बाढ़ सी आई हुई है। रमेश चंद्र शाह इस निबंध के माध्यम से हमें आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एग्जामिनेशन करने की प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई जो है उपदेश दिए जा रहा है, लेकिन हमें सेल्फ एग्जामिनेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। वे यह समझाना चाहते हैं कि दूसरों को सुधारने की इच्छा रखने से पहले हमें खुद स्वयं सुधरना चाहिए या स्वयं खुद के जीवन पर काम करना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है इसके बारे में जान लेते हैं कि कोर मैसेज क्या है इसका। उचित उपदेश का मर्म केवल ज्ञान बघारना या दूसरों को सही गलत का पाठ पढ़ाना नहीं है, बल्कि कथनी और करनी में समानता रखना है। जो उचित उपदेश का मर्म है केवल ज्ञान बघारना यानी ज्ञान का बखान करना नहीं है या दूसरों को सुनाना
नहीं है दूसरों को ही सही गलत का पाठ पढ़ाना नहीं है, बल्कि कथनी और करनी में समानता रखना है। जो कहता है वही करता है, इस बात में समानता रखनी है। सच्चा उपदेश वही है जो दूसरों के हृदय को छुए और उन्हें भीतर से बदलने के लिए प्रेरित करे, और यह केवल एक पवित्र और अनुशासित आचरण से संभव है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। उसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।